अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर अचानक और विनाशकारी हमला कैसे किया? जवाब है टाइम ऑन टारगेट। यह एक ऐसा अचूक गणित था जिसमें सैकड़ों मील दूर से दागी गई मिसाइलें एक ही सेकंड पर अपने टारगेट से टकराईं। इजराइल का सबसे बड़ा लक्ष्य था ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई और उनकी टॉप लीडरशिप का खात्मा। ऑपरेशन रोर ऑफ द लायन के तहत ईरान की सरकार के इस नर्व सेंटर को पल भर में राख कर दिया गया। लेकिन ईरान का शक्तिशाली एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट क्यों नहीं हुआ? जवाब है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर। हमले से ठीक पहले अमेरिका ने अंतरिक्ष और साइबर अटैक्स के जरिए ईरानी रडार्स को पूरी तरह अंधा कर दिया था। फिर अमेरिका ने हवा में डिकॉय ड्रोन्स का झुंड छोड़ दिया जो रडार पर असली फाइटर जेट्स की तरह दिखते थे। ईरानी ऑपरेटर इसी कंफ्यूजन में थे और तब तक खतरनाक 5th जनरेशन स्टील्थ फाइटर्स ने एयर स्पेस में एंट्री ले ली। इस तबाही की नींव समुद्र में रखी गई थी। अमेरिकी नेवी के 2 विशाल स्ट्राइक ग्रुप्स ईरान के दरवाजे पर तैनात थे। लॉन्च ऑर्डर मिलते ही डिस्ट्रॉयर से दर्जनों टॉमहॉक क्रूज मिसाइलें दागी गईं। यह हमले की पहली लहर थी। ये मिसाइलें रडार की पकड़ से बचने के लिए नैप ऑफ द अर्थ यानी जमीन से बिल्कुल सटकर उड़ान भर रही थी। इनका इकलौता काम था ईरान के एयर डिफेंस नेटवर्क की रीढ़ की हड्डी को तोड़कर फाइटर जेट्स के लिए रास्ता बनाना। उधर इजरायली जेट्स के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी 1000 मील से ज्यादा का सफर तय करके ईरान तक पहुंचना। इसके लिए मिड एयर रिफ्यूलिंग यानी हवा में ही ईंधन भरने की बेहद जटिल और रिस्की प्लानिंग की गई थी। एयर डिफेंस तबाह होते ही हमले की दूसरी लहर आई। B-2 स्पिरिट स्टील्थ बॉम्बर्स ने ईरान में प्रवेश किया। इनका लक्ष्य था जमीन में गहराई तक छुपे न्यूक्लियर बंकर और कमांड सेंटर। इस्फहान न्यूक्लियर साइट मलबे में बदल गई। तीसरी लहर में F-15 स्ट्राइक ईगल्स मैदान में उतरे जो अपने साथ स्मॉल डायमीटर बॉम्ब्स का जखीरा लेकर आए थे। इन्होंने घाटियों में छुपे बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चरों और मिलिट्री फैक्ट्रियों को स्कैन किया और चुन चुनकर नष्ट कर दिया। इस पूरी तबाही को आसमान से E-2D हॉकाई प्लेन कंट्रोल कर रहे थे जो सैकड़ों जेट्स को ट्रैफिक पुलिस की तरह दिशा दे रहे थे। हथियार खत्म होने पर ये जेट्स वापस टैंकर प्लेन के पास जाते, फ्यूल भरते और दूसरे हमले के लिए फिर लौट आते। समुद्र में मौजूद एयरक्राफ्ट कैरियर से हर 30 सेकंड में नए F-18 सुपर हॉर्नेट फाइटर्स लॉन्च किए जा रहे थे। इनका काम था अगर कोई भी ईरानी रडार गलती से भी ऑन हो तो एंटी रेडिएशन मिसाइल से उसे तुरंत उड़ा देना। ईरान के प्रमुख इंडस्ट्रियल हब, एरोस्पेस सेंटर और मिसाइल बेस एक साथ आग के गोलों में तब्दील हो चुके थे। जवाब में ईरान ने भी ऑपरेशन ट्रूथफुल प्रॉमिस 4 के तहत अमेरिका और इजरायली बेस पर कुछ मिसाइलें दागी। लेकिन खाड़ी देशों और इजराइल में तैनात एडवांस एयर डिफेंस ने उन मिसाइलों को हवा में ही भस्म कर दिया। सुबह होने तक पहली लहर का काम पूरा हो चुका था। ईरान की सैन्य ताकत को पूरी तरह लकवा मार गया था। न्यूक्लियर प्रोग्राम तबाह हो चुका था, एयर डिफेंस अंधा था और टॉप लीडरशिप का नामो निशान मिट चुका था। यह टाइम ऑन टारगेट और एडवांस स्टील्थ टेक्नोलॉजी का ऐसा कॉम्बिनेशन था जिसने युद्ध की परिभाषा बदल दी। दुनिया के इतिहास ने इतना कोऑर्डिनेटेड और विनाशकारी हवाई हमला पहले कभी नहीं देखा था।